इसका वो जैसे इधर उधर हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वो हटा दो, सीधा कर दो, जल्दी करो भैया। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, तो इसके लिए जो हमारा जो मीट है सीजीएल स्टूडेंट्स के साथ वो थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। परंतु देर हुआ है लेकिन दुरुस्त आए हैं हम, और हमारे टॉपर्स हमारे साथ हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए, ये बहुत ही गौरवान्वित क्षण है हमारे न्यू दस्तक क्लासेस के लिए कि हमारे जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने न्यू दस्तक क्लासेस और श्री विकास कुमार पाठक का नाम रोशन किया है, वो हमारे साथ हैं। तो थोड़ा सा देर भी हो गया है लेकिन अभी हमारे साथ सारे लोग हैं, तो मैं एक एक करके हमारे टॉपर्स को, हमारे अचीवर्स को बुलाता हूं और आप सभी को उनसे मीट कराता हूं। नमस्ते बेटा। चलिए, सभी लोग फटाफट से इसको लाइक और शेयर कर दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे न्यू दस्तक क्लासेस के अचीवर्स को हम हर हफ्ते आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, जो अलग अलग क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखते हैं, और सभी लोगों को आपके साथ मुखातिब करा करके बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे न्यू दस्तक क्लासेस के हमारी गुदड़ी के लाल श्री राजहंस जी को। राजहंस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए राजन, वेलकम राजहंस। थैंक यू। ये हैं राजहंस जी, जिन्होंने सीजीएल में 656 नंबर प्राप्त करके हमारे न्यू दस्तक क्लासेस का नाम रोशन किया है। 2018 सीजीएल के ये टॉपर है हमारे, तो बहुत बहुत बधाई हो राजहंस जी आपको। तो इसी कड़ी में हम दूसरे अपने स्टूडेंट को बुलाते हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है न्यू दस्तक क्लासेस का, श्री पवन तिवारी जी। आइए पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये हैं पवन तिवारी जी, जिन्होंने न्यू दस्तक क्लासेस का नाम रोशन किया है, हमारे सेकंड टॉपर हैं, और थर्ड टॉपर हमारे हैं मिस्टर मुकुल। आइए मुकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया। ये है मुकुल जी। तो ये हमारे 3 टॉपर्स हैं। देख लीजिए, बड़ी देर से इंतजार किया जा रहा था इनका कि कहां हैं, कब आएंगे, देर आए दुरुस्त आए, बट अच्छा लग रहा है कि सारे लोग हमारे साथ हैं आज। और ये सारे बच्चे, इन तीनों बच्चों ने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, न्यू दस्तक क्लासेस का नाम रोशन किया, श्री विकास कुमार पाठक का नाम रोशन किया, और उस सपने को पूरा किया जो ये लेकर के न्यू दस्तक क्लासेस आए थे। और हमें इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आज ये सिलेक्टेड हैं, ये आपको बता सकते हैं क्या इन्होंने किया है, कैसे किया है। तो पहला क्वेश्चन मेरा इन लोगों से, तीनों लोगों से एक साथ, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मतलब आपकी जो मेहनत थी वो सार्थक हुई, और कहीं ना कहीं आप अचीवर्स के रूप में आए। किसी समय आप न्यू दस्तक आए थे एक स्टूडेंट की रोल में, आप पढ़ने आए थे, सर के साथ मिले और आप इतने आगे गए, और आज जहां से आपने शुरू किया था अपना सफर, वहां पर एक मिसाल के रूप में आप खड़े हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? मैं एक एक बारी सबसे अपना एक्सपीरियंस पूछूंगा जो न्यू दस्तक क्लासेस के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे टॉपर से, ठीक है? राजहंस, कैसा लग रहा है यार? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब शुरुआत में आए थे तो सर का जो सहयोग मिला उस साथ, उसके बाद साथ साथ उन्होंने तैयारी करी, सब साथ में ही आए थे एक साथ, और सब साथ में सिलेक्ट हुए तो अच्छा बहुत महसूस होता, लगता है कि जब एक साथ तैयारी करते हैं और एक साथ ही सिलेक्ट हो जाते हैं तो एक गौरवान्वित क्षण होता है, महसूस होता है हम लोगों को। और सर ने पूरा सहयोग दिया, सर ने सपोर्ट भी किया, पढ़ाने से लेकर, और जो इमोशनल सपोर्ट होता है, हर प्रकार का सपोर्ट दिया, और आज हम लोग यहाँ खड़े हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं पूछूंगा पवन जी से। पवन, कैसा लग रहा है यार? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और 2017 में हम तीनों ने स्टार्ट किया था एक साथ, और 2017 में सबसे पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक का बैच यहाँ पर लिया, और उस टाइम हम लोगों ने एकदम स्टार्ट किया था। देन हम लोग बेसिक से पूरा जो भी आज हम लोग हैं वो पूरा इसी कोचिंग की वजह से हैं, क्योंकि बेसिक जब आपको किसी भी एक टीचर की ज़रूरत होती है तब जो प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए होता है वो यहाँ पर आके मिला। देन ठीक है, मैं दिख रहा हूँ आपको साफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अर्थमेटिक का बैच स्टार्ट किया 2017 के स्टार्टिंग में। उसके बाद में फिर इसके बाद हम लोगों ने एडवांस का बैच लिया, और इसी में 2017 हम लोगों का ख़त्म हो गया। उसके बाद में फिर मेंस का बैच हम लोगों ने यहीं पे लिया, 4 से 5 महीने का मेंस का बैच था। तो उसके बाद में फिर जो भी पेपर हम लोगों ने दिए वो सब क्लियर किए एक साथ, और आज हम लोग यहाँ पर हैं। सर ने हम लोगों को बुलाया तो बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हो रहा है कि जिस कोचिंग में आप स्टार्ट करते हैं उस कोचिंग में आपको इस तरीके से बुलाया जाता है तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम तीनों के लिए बहुत अच्छा एक क्षण है, एक पल है हम लोगों के लिए कि हम लोग यहाँ पर आके आपको कुछ गाइड कर पाएंगे। तो अगर आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस को पूछेंगे देन हम लोग आपको और अच्छी स्ट्रेटजी बता पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं एसएससी के। देन अगर आप अपने अपने क्वेश्चंस को पूछेंगे तो हम लोग और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, एलेबोरेट कर पाएंगे। वेरी गुड पवन जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और मैं अब
चलता हूं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि पवन बोल रहा था कि मैं दिख रहा हूं, तो आप दिख नहीं रहे, आप छा गए हैं आप लोग, पहले तो मैं ये बता दूं, ठीक है ना। आप लोग दिखने की तो बात वहां खत्म हो जाती है जहां पर आप छा चुके होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है बिन बरसात जो है बादलों की तरह छा चुके हैं, ठीक है। तो आप इसकी चिंता मत करें, क्योंकि आप न्यू दस्तक क्लासेस के उन नायाब हीरो में से एक हैं, उन अचीवर्स में ऐड हो चुके हैं, जो हमारे यहाँ बोर्ड लगा जिसमें अचीवर्स का फोटो रहता है और आप लोगों का फोटो उसमें आ चुका है। तो आप लोग इसकी तो चिंता बिल्कुल मत करें कि आप न्यू दस्तक क्लासेस के आप वो नायाब हीरे हो चुके हैं, ठीक है ना। तो तीसरे हमारे टॉपर से मिलते हैं जो मुकुल जी हैं। मुकुल जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर, और अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो सबको हेलो, और ये मेरा पहला इंटरेक्शन है ऑनलाइन, तो अगर कुछ गलती होती है तो कट मी सम स्लैक, ओके। कोई नहीं, या तो हाँ, सभी लोग इसको लाइक शेयर जरूर करते रहें। बिल्कुल। देखिए, अचीवर्स से मिलने का बार बार मौका नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आप लोग उनको पूछ सकते हैं, फटाफट से कमेंट में भेजिए और मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो आप लोग जो है देर मत कीजिए, देखिए संडे है, संडे को सुपर संडे बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। टॉपर्स आपके साथ हैं, जो भी पूछना है आप तुरंत पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अच्छे से आपको बताएंगे, बड़े हम्बल नेचर के लोग हैं और बड़े प्यारे बच्चे हैं। तो फटाफट से दबा के लाइक और शेयर करो और फटाफट से जल्दी से आते जाओ, ठीक है। बिल्कुल, आप अपनी जो भी क्वेरी होती हैं आप पूछ सकते हो। हम लोग यहाँ पे आपको कुछ ये बताने नहीं आए कि हम लोग सक्सेसफुल हो गए, हम लोग ने ये बना लिया। हम आपको अपना स्ट्रगल बताने आए हैं और ये बताने आए हैं कि आप वो गलती ना करें जो हमने करी, या आप वो करें जो हमने फॉलो किया, जिससे आपको भी सक्सेस मिले। इस पूरे लाइव का यही एक एजेंडा है, ताकि आपको कैसे भी ना कैसे करके थोड़ी हेल्प मिल सके कि आप कैसे आगे चल के और अच्छा कर सकते हो सीजीएल एग्जाम में। और इसका कोई और पर्पस नहीं है कि यार मैंने ये कर लिया वो कर लिया, और कोई भी चीज़ नहीं है। और रही बात हाँ सर की, तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़रूरी जो एक चीज़ होती है अगर किसी की सक्सेस के लिए, तो वो होता है मेंटोर। और जो मेंटरशिप हमें यहाँ मिली है, चाहे वो मोरल सपोर्ट हो, चाहे वो कैसा भी सपोर्ट हो, तो उसमें पाठक सर, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन कानपुर। इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, नो डाउट, बिल्कुल। बाकी आप जो भी आपके डाउट्स हैं आप सारे पूछें, हम सब आपको बताएंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे जो भी हम कर सकते हैं। मेंटोर के तौर पर मैं भी आपको बताना चाहूँ कि मेंटोर के तौर पर आपको क्या, हम सबको न्यू दस्तक क्लासेस परिवार को एक इतना विशाल वृक्ष मिला है, एक वट वृक्ष की तरह मिस्टर विकास कुमार पाठक हैं हमारे लिए, कि जिन्होंने छाया तो दी है, उसके साथ साथ जिनको ज़रूरत थी और जिन्होंने मेहनत की है उन्हें फल भी मिला है। तो जैसी इच्छा करके आप हमारे इस शिक्षा के मंदिर में आए हैं, जो भी बच्चा आया है उसका हर प्रकार जो भी उसने ड्रीम पाल करके आया, उसका ड्रीम ट्रू हुआ है। ये मैं भी उसका साक्षात गवाह हूं और आपके सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम का दृश्य है। हमारे साथ टॉपर्स हैं, मैं एक एक करके आपके क्वेश्चंस लूंगा, आप लोग इसको शेयर करते रहिए फटाफट से। एंड एक्चुअल में आना तो सर को ही था, बट मुझे ये सौभाग्य मिला, मैं भगवान का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि सर ने मुझे इस लायक चुना कि मैं इन टॉपर्स का इंटरव्यू लूं, इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूं और आपको सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको इन सबसे मिलवाऊं। बहुत ही हम्बल नेचर के हैं बच्चे, बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग एक बार इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप अपने क्वेश्चन यहां पर भेजते जाइए। और वैसे मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है ना, इन सब चीजों से मैं एक एक क्वेश्चन इन लोगों से और पूछना शुरू करता हूं, जब तक आप लोग अपने अपने क्वेश्चन भेजते रहिए। तो सबसे पहले मैं राजन से पूछूंगा। राजन, यहां से तैयारी आपने करी, इससे पहले आप कहीं सेलेक्ट हुए, आपने क्या किया इससे पहले की, सीजीएल से पहले की जर्नी, क्योंकि सीजीएल एक ड्रीम है, तैयारी करने आता है बच्चा, सीजीएल उसको एक एवरेस्ट की तरह लगता है, और यहां पर आपने आकर के पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया आकर के, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि मैंने कई जगहों पर देखा है, कहना नहीं चाहिए, लोग पंचवर्षीय योजना बांध के आते हैं, ठीक है ना, पंचवर्षीय, बोला भाई 5 साल में हो जाएगा, लेकिन यहां पर आकर के मिस्टर विकास पाठक उस 5 साल को 1 साल के अंदर उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपके अंदर कैसे आई, और अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा संक्षेप में, जल्दी से। थैंक यू सर। मेरा नाम राजन से, और मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ सर के पास आया था तो मैंने सीजल 16 का फॉर्म मैंने नहीं भरा था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर था। उसके बाद सीजल 17 का मैंने फॉर्म भरा, वो पहले बार बार ये लोग नहीं आएंगे, एक बार ध्यान रखिए, बार बार ये लोग नहीं आएंगे, आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है ना। हंसराज जैसे लोग, पवन जैसे लोग और मुकुल जैसे लोग, ये टॉपर्स एक साथ आपको एक स्लाइड में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको शेयर करते रहिए, बहुत ही बढ़िया चीज, आप अपने क्वेश्चन भेजते रहिए। हाँ, सीजल 17 का मेरा एग्जाम पहला एग्जाम था, मतलब सीजल मैंने पहली बार ही भरा था, ग्रेजुएशन खत्म हुआ था, यहीं कानपुर साथ में पढ़ने वाले हम लोग साथ में पढ़ते थे। उसके बाद जब सर का जो सपोर्ट मिला, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, तो सीजल 17 मेरे सारे टीयर्स निकलते गए, और फाइनल सिलेक्शन मुझे टैक्स असिस्टेंट मिला है सीजल 17 के थ्रू। फिर उसके बाद मैंने, शायद आपको पता होगा, आप तो सीजल से अगर जुड़े होंगे, तो कोर्ट केसेस चक्कर में काफ़ी टाइम लग गया, 2-2.5 साल ऐसे हम लोग भटकते रहे। उसके बीच में जितने भी एग्जाम्स मेरे बीच में आए, मतलब IBPS, PO, क्लर्क, इवन वीडियो, ये सारे एग्जाम्स मैंने भरे, और लकीली मैंने सब में सेलेक्ट होता गया।
बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैं IPS क्लर्क मैंने ज्वाइन कर लिया, ताकि मैंने सोचा था कि बॉन्ड मनी जो PO में होती है वो ज़्यादा होती है, तो क्लर्क मैंने सोचा 2-3 महीने करूँगा, उसका छोड़ दूंगा। बट फिर भी SSC में टाइम लगता गया और फिर CGL 18 मैंने भर दिया। CGL 18 में Tier 1 में मेरे 200 में 209 मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, और मैथ में 200 में मेरे 199 मार्क्स हैं, इंग्लिश में 200 में 187 मार्क्स हैं। तो टोटल स्कोर मेरा 60597 बन गया, जो कि अच्छा स्कोर है, और मुझे लगा था मुझे अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, तो बस मैं उसी का वेट कर रहा था। अभी Tier 3 का मार्क्स कुछ दिन पहले हैं, थोड़ा सा डिसपॉइंट है, बट हाँ 59 मार्क्स हैं, मैनेजेबल हैं, उसके हिसाब से भी अच्छी रैंक बन जाएगी और मुझे मेरी ड्रीम पोस्ट मिल जाएगी। तो बस यही है कि जितना सफ़र था अच्छा रहा, अब आगे भी मौका है कि जो सर्व करेंगे तो अच्छे से करेंगे, कंट्री का सर्व करेंगे, सर का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अरे नहीं, आपको मिलेगा आपके मन मुताबिक पोस्ट मिलेगी, क्योंकि आपने मेहनत पूरे दिल से करी है। तो जो शिद्दत से जो मेहनत करता है ना, ईश्वर उसको पूरा देता है, और आपने पूरी जान लगा करके मेहनत करी है, और इस मेहनत को ईश्वर भी देख रहा है, आपके मेंटर भी देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं CGL भी आपको देख रहा है। तो इस वजह से आप ये मत सोचिए कि आपको नहीं मिलेगी, आप जो इच्छा करेंगे वो बिल्कुल मिलेगी। चलिए हम पवन के पास चलते हैं। पवन, कैसा रहा सफर वहां से यहाँ तक का? तो सबसे पहले मैंने 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर 2017 में मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम लोगों ने कोचिंग एक साथ स्टार्ट करी, बट फिर भी 16 का हम लोगों ने CHSL दिया था, क्योंकि क्या हुआ था कि CGL के बारे में हम लोगों को इतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाया था प्रॉपर, कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कि हम लोगों को फॉर्म भरना है एक्चुअली में। तो गाइडेंस का भी थोड़ा सा इशू रहा है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे फिर जैसे वही मैं बोल रहा हूँ कि जब विकास पाठक के सर के मार्गदर्शन हम लोगों को मिला, देन हम लोगों को एक एक करके हर चीज़ के बारे में पता चलता गया। तो फिर हम लोगों ने 17 की अच्छी प्रिपरेशन करी, तो उसमें 17 CHSL मेरा क्लियर हुआ। तो एज अ पोस्टर असिस्टेंट मैं अभी वर्क कर रहा हूँ अपनी होम टाउन में। उसके बाद 17 के CGL में मेरे प्री में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, 133 मार्क्स था। देन मैथ्स में मेरा 160 था, 152.5 इंग्लिश में था, 70 मार्क्स मेरा डिस्क्रिप्टिव में था, बट फिर भी UR कट ऑफ मेरा नहीं क्लियर हुआ, 515 मार्क्स था। तो उसके बाद 18 का जो मैंने पेपर दिया CHSL का, उसमें मेरे 176 प्री में है और 70 मार्क्स मेरे डिस्क्रिप्टिव में है, तो अच्छा मार्क्स है 247। बट वही बात है कि जब ऑलरेडी 2017 में सेलेक्टेड हूँ तो 18 में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो उसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। बाकी जो 18 का CGL है वो उसमें मेरे 609 मार्क्स जैसा कि आपको दिख रहा है, और ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे 190 मार्क्स मेरा प्री में था, उसके बाद 192 मैथ्स में था, और 168 मेरा इंग्लिश में था, और उसके बाद 60 मार्क्स अभी डिस्क्रिप्टिव में आया है। दैट इज़ वाई क्या हुआ कि रैंक का थोड़ा सा तो इशू आ गया, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हम लोग थोड़ा सा सोच के रखे थे 65 प्लस आएगा, बट ठीक है, ओके है, क्योंकि क्या है डिस्क्रिप्टिव में आप कितना भी करके आओ और आपको मन मुताबिक नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि हाँ वही बात है कि आप करके आते हो, बट आप जो कॉपी चेक कर रहा है वो किस तरीके से उसको चेक कर रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसको हो सकता है आपके जो लिखावट है या जो आपके विचार हैं वो उतने समझ में ना आए जितना जो आपने सोच के रखा है। देन 60 मार्क्स आए, बट ओके है। CSS भी अगर मुझे मिल जाता है देन CGL के हिसाब से काफ़ी सफिशियंट है, ठीक है। तो इतना मेरा एक तरीके से इंट्रो है। बाकी अब आगे क्या करना है, अगर आगे कोई मेरे से पूछेगा कि मुझे आगे क्या करना है, देन मेरा भी एक चैनल है मैथ्स बाय पवन तिवारी करके, ठीक है। तो आप स्ट्रेटजी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस वहाँ पर भी देख सकते हो, तो वो मैंने अभी स्टार्ट किया है 5-6 महीने पहले। तो अभी मेरा फिलहाल वही चल रहा है, बाकी जॉब चल रहा है। उसके बाद में जब भी CGL में सिलेक्शन हो जाएगा और जब वहाँ से बुलावा आ जाएगा तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे CSS में, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, और बाकी सर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू पवन। पवन से तो मेरी काफ़ी पहले से मुलाकात हुई रखी है। पवन तो मेरे छोटे भाई की तरह है और ये भी मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं दोनों। इनसे मैं पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। पवन से तो मैं काफ़ी पहले मिल चुका हूँ। एक्चुअली पवन के जो बड़े भाई हैं वो मेरे क्लासमेट रहे हैं। बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत पहले से, पवन जब छोटा तब से जानता हूँ इसको। तो काफ़ी अच्छा, छोटा का मतलब जब पढ़ता था ये तो हमसे बहुत जूनियर है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब अपने सामने, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने सामने जब अपने भाई, अपने हितैषी, अपने मित्र जब अचीव करते हैं चीज़ें तो अपने लोगों को अच्छा हो। मैं ऐसी जगह पर हूँ, ऐसे मंदिर पर खड़ा हूँ, शिक्षा के मंदिर पर, यहाँ पर गुरु को और माता पिता को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उसके स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। अभी हमारे यहाँ आपको बता दें कई बच्चे BEO में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। कई सारे और भी पोस्टेज हैं जिसमें हमारे यहाँ के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अनेक सेलेक्टेड हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये पड़ती है कि हमारा जो मेन पर्पस है, हमारे जो सर हैं श्री विकास कुमार पाठक सर जो हैं, उनका सपना है कि हमारे यहाँ से कानपुर भर में सबसे ज़्यादा तो सिलेक्शन होते ही हैं, हम जो है एक ऐसा मुकाम हासिल करके जाएं। मतलब हमारे न्यू दस्तक क्लासेस का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि यार बच्चा आया पढ़ा गया, लेकिन हमारे यहाँ जो है एक एक बच्चे पर निगरानी रखी जाती है। किसका क्या, जिसको जिस सांचे की आवश्यकता होती है, श्री विकास कुमार पाठक उसको उस सांचे में ढालने का काम करते हैं। तो वो एक शिक्षक ही नहीं, वो एक पूरा इंस्टीट्यूट है।
वो एक पूरा इंस्टीट्यूट है भाई। तो आप लोगों ने उनके साथ काम किया है, पढ़ा है आपने, जो डाउट हुए हैं, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि मैं भी उनसे पढ़ा हूं। तो जो भी आपकी समस्याएं इतने हंस करके इतने प्यार से उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि उन्हें वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो मेहनत करते हैं। तो आप सभी लोग इतने अच्छे लोग हैं, तो फिर से मैं वही कहूंगा, अपनी बारी का इंतजार कर रहे मुकुल। चलिए मुकुल बताइए, कहां से हैं आप मुकुल? सबसे पहले ये बताइए, सबसे अब मैं मुकुल से पूछूंगा यार। मैं यहीं कानपुर से ही हूँ। कानपुर से हैं मुकुल जी। चलिए, कब सफर शुरू किया, कैसा रहा और कैसे आना हुआ? क्योंकि देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लिखा है, जब विभीषण से मिलते हैं तो हनुमान जी जब विभीषण से मिलते हैं तो उन्होंने ये बोला कि बताइए मैं तो राक्षस कुल में हूँ और ये सब सारी चीजें। तो उन्होंने कहा कि एक चौपाई है वहां पर, अभी मेरे को याद नहीं आ रही थी, अभी मेरे को सडनली याद आ गई कि वहां पर बोला कि हनुमान जी से बोला कि कैसे मिले हम भगवान से। हाँ। तो बोले कि देखो मैं तो बंदर हूँ, बानर हूँ, जब मुझ पर भगवान कृपा कर सकते हैं बिल्कुल, तो आप तो इंसान हैं। तो बोले मैं तो राक्षस कुल में हूँ। तो बोले नहीं, तो भगवान जो है अपने बच्चों पर कृपा करते हैं। तो आपका कैसे भगवान से मिला, यानी विकास कुमार पाठक सर से मिलना कैसे हुआ? जी सर, जैसे कि सर ने भी बताया कि विकास पाठक सर जो यहाँ पे हैं वो एक केवल मेंटोर ही नहीं है, वो अपने आप में एक ब्रांड है। मुझे तो ये लगता है कि वो अपने आप में एक ब्रांड है, क्योंकि आप उनसे कैसा भी सपोर्ट आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे तो वो आपको देंगे। अगर आपके रीजंस जेन्युइन हैं, आपको वो सपोर्ट जरूर करेंगे। और रही बात मेरे सफ़र की, तो मेरा आधे से ज़्यादा क्या पूरा ही सफ़र, जैसे मेरे दोनों भाई हैं यहाँ पे, पवन है, राजन से, दोनों के साथ ही रहा है और बिल्कुल सेम रहा है। हाँ, CGL 17 मैंने दिया था तो मेरा वो 0.5 से रुक गया, मेरा CHSL भी नहीं निकला, तो बहुत बड़ी बात। देखिए अचीवर्स आपको ये बता रहा है जी कि लोग अपनी गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं। बिल्कुल, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ। अरे मैं हमेशा हेलीकॉप्टर बना रहा, लेकिन नहीं, ये बच्चा नहीं, इस बात को बड़ी सीरियसली मैं आपको रोकूंगा, सॉरी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बच्चे ने ये बताया कि मेरा सिलेक्शन रुका है, ठीक है ना। मुझे एडिशन की एक बात याद आ गई। एडिशन से एक बार ही पूछा गया कि आपने इतना समय लगा दिया, इतना सरकार का पैसा खर्च कर दिया एकमात्र मामूली सा बल्ब बनाने के लिए। एडिसन ने बोला कि मैंने 100 ऐसे प्रयोग करके दिखाए हैं जिससे कभी बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना। तो ये वो बच्चा है, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी और ये मैं इसलिए इंटरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर कि इसने बताया कि मेरा सिलेक्शन रुका, मैं हताश नहीं हुआ, हार नहीं मानी और आज ये इसी वजह से आपके सामने खड़ा है। आपको पता होगा CGL 17 में केस हुआ, 1-2 साल केस चला, फिर रिजल्ट आया, उसके बाद 0.5 से रुका, तो मैं बस केवल 10 से 15 मिनट रोया होऊंगा बस। उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग गया। बिल्कुल कमेंट करते रहिए आप। मैं 10 से 15 मिनट बस अपना रोना धोना हो गया, फिर अपना काम पे लगे कि भाई CGL 18 है। तो CGL 17 क्या 2017 में जो भी था वो मेरे बिल्कुल भी हक में नहीं था। उसके बाद 2018 में भी बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। अगर आप मार्क्स देखोगे तो मेरे 579 है, वो 600 प्लस क्यों नहीं पहुँचे, कि उसका बहुत बड़ा रीज़न था कि मुझे एडवांस मैथ जैसे मुझे बहुत पसंद है, उसमें ज्योमेट्री आती है, उसमें एंगल्स के साथ खेलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हुआ क्या कि आपको देखिए 2 घंटे मिलते हैं, उस 2 घंटे में आपको करना है, आपका दिमाग चलना है, आप ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, सही कर रहे हो, आप कौन सा स्किप कर रहे हो, कौन सा नहीं कर रहे हो, वो आप पे मैटर करता है। तो उस 2 घंटे में जो भी मेरा दिमाग चला, क्या हुआ, मैंने ज्योमेट्री क्वेश्चन दिल पे ले लिए थोड़ा सा, और कुछ हाँ मैंने दिल पे ले लिए, मैंने दिल पे ले लिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा थी तो मैंने दिल पे लिए, कुछ क्वेश्चन गलत भी थे तो मैं उनमें लगा रहा। तो उस 2 घंटे में क्या हुआ, मैं घोड़ा नहीं बन पाया, मैं गधा बन गया। तो इसलिए मेरे मार्क्स में थोड़ा सा चेंज आ गया। बट कोई आपको रोकना चाहूंगा, बिल्कुल आप कुछ नहीं बन पाए, आप क्या बने, आप जो थोड़ा सा आगे निकल गए, आप उन्हीं अरबी घोड़ों में से थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन आप अरबी घोड़े रहे हमारे लिए। आप जो आपने शब्द यूज किया, आप वो बिल्कुल नहीं है, आप अरबी घोड़े हैं हमारे लिए, ठीक है ना। आप नायाब हीरा हैं, आप कोहिनूर हैं हमारे लिए। दोस्तों को जो सपोर्ट होता है ना, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, इनकी गाड़ी अभी यहाँ रुकेगी नहीं भैया, ये आपको ऑल इंडिया टॉप करके दिखाएंगे। ये इन्होंने वादा किया है श्री विकास कुमार पाठक सर से, तो ये अभी सिलेक्शन लेकर के रुकने वालों में से नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ लोग ऐसे नहीं रहते ना कि हमने एक चीज अचीव कर ली और रुक कर चलेगा, नहीं, ये शुरुआत है और इस शुरुआत बहुत दूर तक जाएगी। तो थोड़ा सा कुछ पर्सनल पूछना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि एक चीज मुझे बताइए कि मैंने जो आपके बारे में एनालिसिस किया, वो मैंने जो कुछ एनालिसिस किया आप लोगों के बारे में, क्योंकि आप लोगों से मिलने से पहले मुझे कुछ पता करा था कि ऐसा ऐसा है आप लोगों के बारे में। तो क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं आप लोगों से? गाइस इनसे पूछा जाए कुछ, है ना, मजा आएगा। तो मैं भी दस्तक क्लासेस में रहता था, तो मुझे भी लगा, मैंने देखा आप लोगों को, भाई ये तो भीड़ में उन बच्चों की तरह चमके जो आज आपके सामने हैं।
लेकिन सुना था यार मस्ती बहुत करते थे तुम लोग यार। अभी भी करते हैं। एक्चुअली हम लोग बिल्कुल बिल्कुल, दिल तो बच्चा है। एक्चुअली हम लोग का काम ही है था, हम लोग दिन भर पढ़ते नहीं थे, दिन में 8 घंटे 10 घंटे लोग पढ़ते हैं। जी जी जी। बट जब हम लोग आते थे कोचिंग, तो कोचिंग में 2-3 घंटे कोचिंग होती थी, बट बाकी टाइम तो घर में रहना, वैसे पढ़ाई करते रहते थे हमेशा। बिल्कुल। अब जब भी हम लोग घर से बाहर निकलते हम तीनों साथ में कोचिंग आते थे, साथ में एक साथ हमेशा पढ़ाई साथ में करी हम क्या लोग। मेरा ये एनालिसिस ठीक है? मतलब मैंने जो सही सर्वे है। कराया बिल्कुल ठीक है। गाइस सर्वे इन लोगों के बारे में बिल्कुल, आप इनकी पोले खुलेंगी, ठीक है ना? आप बहुत हो गया इन लोगों के बारे में ऐसा। अब मैं ये सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग दिन हमको भर जानते हैं वो किताबों कमेंट में कर सकते घुसकर हैं, भी क्या नहीं जानते होगा। होंगे। कुछ एक्स फैक्टर होना चाहिए यार, तुम्हें स्पार्क होना चाहिए। वो स्पार्क इन बच्चों में है। कोई भी चीज बर्डन लेके नहीं करनी, वही enjoy बात एक्चुअली करेगा। में जो कंटिन्यू पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, कभी कभी जो हर चीज के लिए फन साइड जो होता है लाइफ में वो भी होना जरूरी है। पवन, सुना है मैंने जी। कि गाना भी गा लेते हो। ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गाइस परेशान मत होइए, अचीवर्स बेंच चलती रहेगी न्यू दस्तक क्लासेस की। जितने भी बच्चे एक एक करके इनके सब के बारे में, पर्सनल बारे में, कैसे तैयारी की, क्या स्ट्रेटेजी है, सब आपको पता चलेगा हमारे चैनल पर न्यू दस्तक क्लासेस। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और रोज एक नए नए वीडियो आपको मिलते जाएंगे। और मैं ये वादा करता हूं, कोशिश करेंगे हम ये कि हर एक संडे आपको एक अचीवर से मिलाएं, एक ऐसे इंसान से मिलाएं जो जमीन से, जीरो से शिखर तक पहुंचा है, शून्य से शिखर की ओर जिसने अपना कदम रखा है। उनमें से आज 3 लोगों से हमने आपको मिलाया। मौका मिलेगा, एक्चुअल में ये लोग बिजी रहते हैं ज्यादा, क्योंकि मस्ती भी इन्हें करनी होती है और लॉकडाउन की वजह से नहीं इतना सब कोई बाहर निकलता है। खैर इतना सभी लोग स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। एक चीज और है कि देखिए आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका आंसर हम लोग देंगे। पहले हम लोग अपनी बात थोड़ी सी रख लें, आप लोग साथ में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन करें भाई, क्वेश्चन करते जाएं। हाँ, किसी ने क्वेश्चन किया है, बताइए बताइए कौन क्या कह रहा है। भाई अब की बार 2019 के मेंस का लेवल क्या 2018 जैसा रहेगा? हाँ, बिल्कुल बताइए। रहेगा, बट पहले से आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं वही कहूंगा कि 2018 जैसा रहा था, टीसीएस लगातार वैसे ही पेपर बना रही है। अगर आप सीपीओ को देखें, आप सीएचएसएल को देखें, देन सारे के सारे जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो लगभग सेम है, ठीक है। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2019 का जो मेंस का पेपर रहने वाला है वो बिल्कुल 2018 की तरीके ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल वैसे ही तैयारी करते रहो, जो भी आपने पढ़ाई करी है आप उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। थ्योरम पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो और बिंदास होकर पेपर देने जाओ एकदम, ठीक है। क्योंकि नर्वसनेस जो होती है वो आपके 20 से 25 मार्क्स कम कर देती है। तो आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठो, देन आपका माइंड जो है वो बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल फुल होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन पूछते रहो, अभी आप लोग क्वेश्चन ज्यादा पूछ नहीं रहे हो, पहले सारे पूछ लिए लगता आपने। मनीष का क्वेश्चन है, इस बार एनटीपीसी का लेवल कैसा रहने वाला है? उम्मीद देखो, एनटीपीसी तो बहुत दिन बाद आने वाला है एक्चुअली। देखो ऐसा होता है यार, देखो भाई एग्जाम जो है ना वो आप देखिए अनसर्टेन होता है, उसको यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। आप एग्जाम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप अपनी मेहनत 100% करिए। और सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको ये अगर एनटीपीसी देने जा रहे हैं तो एनटीपीसी के लिए मैं तुमको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से बता सकता हूं फिलहाल। और मैं 2016 एनटीपीसी में सेलेक्टेड भी हूं, तो इस वजह से मैं तुमको बता सकता हूं। तो एक प्रकार से देखा तो 4 अचीवर्स हो गए न्यू दस्तक के। न्यू दस्तक के 4 अचीवर्स हो गए आपके पास। एनटीपीसी का सर ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। हाँ, तो आप अपने आप को सोचिए कि मैं एग्जामिनर हूं, ठीक है ना। मैं कैसे क्वेश्चन रखना चाहूंगा, किस टॉपिक से रखना चाहूंगा। और हमारे चैनल पर आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं, आपको रेगुलर गाइड किया जा रहा है इतने बेहतरीन टीचर्स के साथ। श्री विकास कुमार पाठक हैं और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपके एक एक डाउट को पूरा करते हैं। तो आप इस पर बिल्कुल मत करिए, अगर आपने भरोसा जताया है न्यू दस्तक क्लासेस पर तो भरोसा आपका पूरा होगा, इस पर आप परेशान मत होइए। भाई यूपीएसआई का मैथ्स का लेवल वो भाई तो अच्छे से बताएंगे, लेकिन जब सर आएंगे हमारे ना तो वो आपको और ज्यादा, क्योंकि मैथ्स के महागुरु वही हैं हमारे, ठीक है ना। तो हम सब तो बच्चे हैं उनके, लेकिन फिर भी आपका अगर क्वेश्चन है तो इन बच्चों से मैं पूछ सकता हूं थोड़ा बहुत कि कैसा लेवल रहना चाहिए आपके हिसाब से, यूपीएसआई का लेवल कैसा रहना चाहिए अगर आप सोचें तो। देखिए वैसे सच्चाई तो ये है कि हम लोगों ने यूपीएसआई का नहीं दिया है पेपर कभी भी, बट फिर भी हम लोगों ने उनके क्वेश्चन पेपर देखे हैं। तो यूपीएसआई का आप एक तरीके से ये कंपेयर कर सकते हो कि 2016 में जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था उससे धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। देन आपको जितने आजकल यूट्यूब पे वीडियोस मिल रहे हैं या आपके आसपास जितना अच्छा मटेरियल मिल रहा है वो पहले इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं होता था। देन आप उसका यूज़ करो, जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं आप उनको डाउनलोड करो, उनको लगाओ और जितना ज़्यादा अपडेट हो सकते हो उतना अपडेट रहो, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी अपडेट नहीं हुए देन आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि
कल इनका CHSL का पेपर है। हाँ, तो CHSL का देखिए कल पेपर है, तो मैं यही कहूंगा कि आज आप बिंदास, हाँ कल पेपर देके आइए और आज बिल्कुल भी बर्डन अपने माइंड पे मत फील करिए, बिंदास आज रहिए, बढ़िया गाने सुनिए, मूवी देखिए और जो भी आपको आता है एक्चुअली में उतना आप करके कल आओगे, ठीक है। एक दिन में आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सीख लोगे, देन आप आज बिल्कुल भी बर्डन मत फील करो, कल बिंदास पेपर देने जाओ, जो आता है उतना करके आओगे, उससे ज्यादा ही कर लोगे अगर आप बिंदास होगे पेपर दोगे, ठीक है। क्लोज टेस्ट के बारे में बताइए कुछ। क्लोज टेस्ट के बारे में सर बताएंगे। क्लोज टेस्ट क्या होता है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी जितनी अच्छी होगी, आप जितना अच्छे तरीके से समझ सकते हो। कई लोग होते हैं कि क्या करते हैं, पहले एक बार पैसेज पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि पैसेज का टोन क्या है, मुझे कैसे वर्ड उसमें फिल करने हैं। कुछ लोग होते हैं एक बार में पढ़ते हैं और पढ़ते ही भरते भी चलते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी होता है सिंपल आ गया, कभी होता है टफ आ गया। तो क्लोज टेस्ट का यही सीन है, आपको जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं आप वो पढ़ सकते हो, सारी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं होता है भाई मेरे, क्योंकि बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, बहुत सारी वोकैब है, बहुत कुछ करना होता है CGL में। आप सब कुछ नहीं अचीव कर सकते हो, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए आप टारगेटेड पढ़ें। अगर आपका होगा, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मैंने कभी नहीं पढ़ा तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा। अगर ये पढ़ रहे हैं तो ये रिकमेंड कर सकते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूं तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा भाई। थोड़ा सा बिल्कुल इस चीजों में कि क्या होता है कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है यार, ठीक है। पवन को मैथमेटिक्स में मान लिया सर्किल बहुत आता है, ठीक है, तो वो सर्किल पर इतनी मेहनत नहीं करेगा। भाई को क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे से आता है तो वो अपने हिसाब से क्लोज टेस्ट बताए कि मेरे को ऐसे ऐसा आता है, वो अपनी स्ट्रेटेजी बता सकता है, ठीक है, अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी होती है। बिल्कुल से मेरा भाई रिटर्न में मान लिया मेरे को इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं इंग्लिश पर मेहनत करूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो मैं जब सेलेक्ट हूं तो मैं ये बताऊंगा भाई मैंने इंग्लिश में 500 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, बट स्ट्रेटजी ज्यादा सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सोर्सेज बताएंगे देन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको सोर्सेज पता करने और बस अपनी स्ट्रेटेजी, किसी और के बनाए हुए डेटा पर आप काम करेंगे तो आप उसकी नकल कर रहे हैं, ना कि अपने आप को निखार रहे हैं। तो आपको सबसे बड़ी चीज ये करनी होती है कि आप अपने आप को निखारें, और अपने आप को आदमी तभी निखार पाता है जब अपने स्ट्रेटेजी खुद बनाता है। देखिए लीग तीनों चलें कायर कूद कपूत, और बिना लीग तीनों चलें सायर सिंह सपूत। तो आप सपूत हैं तो आप अपनी रास्ता खुद बनाइए, ठीक है ना। आपको इनसे जो पूछना है वो बताएंगे, लेकिन आपको मेरा जो पर्सनल आप लोगों से कहना है, आप लोग अच्छे से खुद के लिए खुद का स्ट्रेटेजी बनाइए। देखिए मेरा मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। जैसे क्या होता है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कोई भी किसी टीचर ने कुछ पढ़ाया, एक प्रश्न आया पढ़ाई कैसे करें। हाँ पढ़ाई खुद से की जाती है, पढ़ाई भाई खुद से की जाती है, और वही बता रहा हूँ, वही बताने जा रहा था। नहीं, मैं वही बताने जा रहा था कि पढ़ाई कैसे करें। आजकल का जो ट्रेंड हो रहा है, अगर सर भी देखते होंगे, अगर वो कोई वीडियो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाला है, तो उसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। उसको स्ट्रेटजी बहुत चाहिए, उसको 100 लोगों की स्ट्रेटजी चाहिए, बट एक की भी फॉलो नहीं करनी है। उसको 10 टेलीग्राम ग्रुप्स में ऐड होना है और 10 जगह क्वेश्चन सॉल्व करके, और वो भी इरिलेवेंट है रेलेवेंट है, उसको कोई आइडिया नहीं है, उसको अपना दिमाग भी खराब करना है। हाँ, उसको नहीं पता होगा, लेकिन उसको करना सब कुछ है, ये कैसे करना है वो कैसे करना है, बट फॉलो कुछ भी नहीं करना है। जैसे भाई ने पूछा पढ़ाई कैसे करें, देखो वही बात आ गई। तो भाई पढ़ाई आप अपने खुद के सोचो कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको क्या सोर्स फॉलो करने हैं। आपको 10 लोगों की सुनने की जरूरत नहीं है, आपको 10 लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप खुद का बनाओ ना। अगर आप इतना बड़ा एग्जाम निकालने जा बिल्कुल रहे हो, तो सिंपल सी बात है। देखो लॉजिकल क्वेश्चन, बिल्कुल से लॉजिकल क्वेश्चन पूछे, कितने घंटे पढ़े आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बोलेंगे मैं 24 घंटे में 42 घंटे पढ़ता हूं, कोई मतलब नहीं। ये कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूं। देखो जब आपके पास समय है, जितना समय है आप 4 घंटे पढ़ें, लोगों के 4 घंटे लोगों के 40 घंटे के बराबर हो जाते हैं, बराबर होते हैं। आप अपने 4 घंटे 44 घंटे करना चाहते हैं कि 4 घंटे को अपने उन 4 घंटों को इतने नायाब कर देना चाहते हैं कि आप उन 40 घंटे मेहनत करने वालों से, तो वो आपके ऊपर है। पूरा मन से पढ़ें, जितना टाइम दे रहे हैं, मतलब भाई मेरा वही दे रहे हैं। क्वेश्चन आया था कि कैसे पढ़े, तो मैंने सबसे पहले रिप्लाई किया भाई मन से पढ़ो। सबसे पहली चीज मन का कहीं और नहीं होना चाहिए, मन पूरा वहां होना चाहिए जहां पे आप मन कहीं और हो सकता है, लेकिन पढ़ाई के टाइम से पढ़ाई। आप लोग कितने दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं? भाई मैंने बोला 2017 के स्टार्टिंग से, बिल्कुल 16 में हम लोग ग्रेजुएशन सबका साथ। रंजन का क्वेश्चन है ये 17 मिनट था भाई, 17 मिनट से 17 मिनट के बाद 18। हाँ ठीक है, सही। वो इसीलिए इतना लंबा हो गया क्योंकि ना केस चल रहे थे, केसेस की वजह से। चलिए और भी किसी के क्वेश्चन है जल्दी शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। क्वेश्चन आया था कि भाई क्या आप यूपीएससी के लिए जा रहे हो, तो हम तीनों में से फिलहाल कोई भी यूपीएससी के लिए नहीं जा रहा है। अभी ये लोग इस सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, थोड़े दिन एंजॉय करेंगे, उसके बाद मैंने कहा रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। भाई एक्चुअली सीन क्या है कि इतना भी पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, थोड़ा लाइफ में एंजॉय भी करना है। कब तक पढ़ते रहेंगे? तो अपना गोल अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि यूपीएससी करना है। करो इनका, देखो क्या क्या आ रहे हैं आप लोग सभी लोग।
क्योंकि आप लोग टॉपर लोग आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। मैं तो एक सूत्र मात्र हूं आप लोगों के लिए कि यहाँ पर कैसे याद करें। तो आप बचपन से देखिए पढ़ाई कर रहे होगे, ग्रेजुएशन तक आपने कर लिया होगा, तो आई थिंक आपको पता होगा कि याद कैसे किया जाता है। तो ये हम लोग आपको नहीं बता सकते। CHSL में जीए का पैटर्न क्या रहेगा, देखिए पैटर्न हमेशा वही रहेगा, ठीक है। CHSL का पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, फिलहाल अभी तो नहीं, सेट के बाद हो सकता है कुछ चेंजमेंट होगा, देन वो आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। बचपन से ही पढ़ रहे हैं भाई, देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें कोई भी, बचपन से ही पढ़ रहे हैं, देन अभी भी आपको पढ़ाई करनी है आराम से। यहाँ पे एक पूछ रहे हैं सर ऑनलाइन पढ़ूं या ऑफलाइन। मोड कोई भी आपके पढ़ने से मतलब होना चाहिए, आपको कंटेंट जहाँ भी मिल रहा हो, जहाँ से अच्छा लग रहा हो वहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस अपने घर के पास फिलहाल मिल रही है, जैसे कि कई लोगों को नहीं मिल रही है, देन आप ऑफलाइन मत जाओ, ऑनलाइन में जाओ। बाकी यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे हैं, गगन प्रताप सर हैं, अभिनय सर हैं, दस्तक क्लासेस हैं, सभी के आप वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद आप खुद जज करो कि कौन सा ज्यादा अच्छा आपको समझ में आ रहा है, किससे आप ज्यादा इंटरेक्ट कर पा रहे हो। मॉक टेस्ट एनालिसिस बताओ। मॉक टेस्ट की एनालिसिस ये मेरे चैनल पर पड़ी हुई है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मॉक टेस्ट का देखिए एनालिसिस ऐसे होता है कि मान लीजिए आप 100 में से 70 क्वेश्चन आपने किए, देन आपसे 30 क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो आपके पढ़े हुए थे बट आप मॉक में नहीं कर पाए, तो उनको अलग करो। 10 क्वेश्चन लगभग ऐसे होंगे, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इररिलेवेंट होंगे, उनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। माइक ठीक है। तो बाकी आपके 10 से 15 क्वेश्चन 30 में से होंगे जो आपको आते होंगे बट आपसे उस मॉक में नहीं बन पाए। बाकी 6 से 7 क्वेश्चन होंगे जो इररिलेवेंट होंगे, और 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कुछ सिखा के जाएंगे, उनको तुरंत आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे आप ग्रो होते जाते हो, इंप्रूवमेंट आपके अंदर होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है कि कांग्रेस ब्रदर, हाँ तो सभी के लिए देखो, सभी आपको थैंक यू मिलकर बोलेंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है। देखिए आप जब तैयारी करते हैं देन आपको कुछ अचीव होता है तो आपको सिंपल सी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसी मूवमेंट के लिए हम लोगों ने वो मेहनत करी थी और आप लोग भी फिलहाल कर रहे होंगे, क्योंकि 19 भी लगा हुआ है और 20 भी आने वाला है। देन ये जो टाइम आपका चल रहा है बहुत प्रीसियस टाइम है, आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी अगर आप पढ़ेंगे देन आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा और इंस्टेंटली दिखेगा भी, ठीक है। बाकी मुकुल सर एक तो क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आपको। कौन सा क्वेश्चन है वैसे? ऑफलाइन। कितनी देखो भाई वैसे तो मैं आप बता सकते हो, ऋतिक तिवारी का क्वेश्चन है कि कितने ईयर की प्रिपरेशन में एसएससी का एग्जाम निकाला भाई एसएससी की तैयारी, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपके बेसिक्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, आपको या आप कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हो कि किसी ने आपको पढ़ाया आपको मस्त समझ में आ गया, तो भाई 1 से 1.5 साल तो लगता ही लगता है। अगर कोई यूट्यूब पे आके या कहीं भी आके कह रहा है कि मैं तो सो रहा था और मैं एकदम से उठा, मुझे पता चला सीजल क्या होता है, और मैंने 3 महीने में या 6 महीने में मैंने सीजल निकाल दिया, मेरी ऑल इंडिया रैंक 100 आ गई। क्योंकि ऐसे कई सारे फेक लोग पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, बहुत लोग फेक पड़े हुए हैं जो आपको डिमोटिवेट भी करते हैं, लेकिन आपको इतना सतर्क होना है कि आप जान जाओ कि कौन आपको सही बता रहा है, कौन आपको गलत बता रहा है, कौन आपको सीजीएल के लिए जा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल पता होना चाहिए कि बिल्कुल कौन मैनिपुलेट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। हाँ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये चीज। वैसे 1 से 1.5 साल कब से पढ़ाएंगे विकास सर? देखिए ऑफलाइन की क्लास का भी स्टार्ट हो रहा है, 15 से है। 15 से है, 15 से जब भी स्टार्ट होगा देन आपको पता चल जाएगा। अगर मनीष का क्वेश्चन जुड़े हुए हैं देन आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष रजा, क्या आपका क्वेश्चन क्या है? आज के टाइम में मैंने एक स्टूडेंट को सही मार्गदर्शन, मैंने बोला ना भाई कि मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप बोल रहे हो कि आपकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा नहीं होता है भाई मेरे, ऐसा नहीं होता है। फैमिली आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मोरल सपोर्ट दे सकती है, आपको कोचिंग बता सकती है कि यार आप यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। मेरे यहाँ भी यही सीन है, मेरे यहाँ भी कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है या उसको पता नहीं था, इसके यहाँ भी यही है, इसके यहाँ भी है, सबके यहाँ यही है। मिडिल क्लास से भी कम पे है। हाँ, हम लोग इसका कोई मैटर नहीं करता है कि कोई फैमिली में पढ़ा लिखा है, उससे एक बस फर्क ये पड़ जाता है कि हाँ अगर कोई पढ़ा लिखा है, कोई नॉलेजेबल है तो वो आपको बता सकता है। हाँ, आपका टाइम बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसके साथ शुरू करते हो। जैसे हम तीनों ग्रुप था, हम तीनों साथ सिलेक्टेड हैं, बट इतने ये बहुत कम लोग होते हैं जो साथ में तैयारी शुरू करते हैं और साथ में सिलेक्ट हो जाते हैं। कुछ तो यूनिक रहा होगा ना हम लोगों में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ अलग किया होगा, ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल सबसे अलग पढ़ा होगा। पढ़ाई तो वही करी, सर ने पढ़ाई, सारे बच्चों को पढ़ाई, क्लासरूम में जितने बच्चे होते हैं सबने साथ में पढ़ा, बट हम 3 सिलेक्ट हुए क्यों? कुछ तो अलग। आपके अंदर वो आग होनी चाहिए ना, वो आग होनी चाहिए टॉपर बनने की। तो जब आपके अंदर वो आग होगी टॉपर बनने की, देन आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो आप हाई स्कूल में हो या इंटर में हो या ग्रेजुएशन में हो, अगर आप किसी भी क्लास में बैठे हुए हो देन आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि मुझे टॉपर की लिस्ट में आना है।
तो जब फर्स्ट डे हम तीनों आए थे तब हम लोगों को भी कोई नॉलेज नहीं था, हम लोग भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए थे कि राम 10 दिन में काम करता है, श्याम 20 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ये जब हम लोगों को बताया गया कि 10 गुणे 20 अपॉन 10 प्लस 20, तो हम लोग को लगा कि यार ये बहुत अच्छी मतलब ट्रिक हो गई है, बहुत गजब की ट्रिक है, ठीक है। तो वही बात है, वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं कि वो क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों के तरीके लगते हैं। तो आप भी बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो, उसके बाद धीरे धीरे करके आपका ग्रो होता है, आप इंप्रूव करते हो, तो उसमें टाइम लगता है। उसमें लगभग आपको मेरे ख्याल से 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो देन आपको कम से कम 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। अगर इससे कम समय में कोई कर रहा है देन या तो वो एनसीईआरटी को फॉलो पहले से कर रहा था सीबीएसई पैटर्न से, क्योंकि अभी यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी इंक्लूड कर दी गई, बट पहले ऐसा नहीं था। तो हम लोगों के लिए बोर्ड एंड स्ट्रीम हो, चाहे एज के क्वेश्चन हो या सीआईएसआई हो, सब कुछ एकदम नया था, ठीक है। तो अभी कुछ लोग 8 से 9 महीने में तैयारी कर लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड है और उनको आपको अडेप्ट नहीं करना, उनसे ज्यादा नहीं सीखना है। आपको हमेशा YouTube पे ऐसे बंदे को ढूंढना है जो लगभग आपकी तरीके हो, क्योंकि तभी आप उससे इंटरेक्ट कर पाओगे, आप उससे कुछ सीख पाओगे। अगर आप अपने से बहुत ज्यादा वाले को फॉलो करोगे देन आप परेशान रहोगे, या आप अपने से बहुत कम किसी चैनल को फॉलो करोगे देन आप तब भी परेशान रहोगे। तो आपको खुद अपने आप से समझना है कि आपको किसे फॉलो करना है और किसे अनफॉलो करना है। अभी किसी क्वेश्चन था कि जीएस कैसे तैयार करें, यार देखो सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल का वेटेज जो है जीएस का, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि देखिए मेरा भी चैनल है, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर तो यहाँ पर नहीं दिए जा सकते हैं। अगर सर ने मौका दिया तो नेक्स्ट संडे, उसके बाद नेक्स्ट संडे हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर आके सेशन ले लिया करेंगे, तो आपको अच्छे से बता दिया करेंगे। बाकी मेरा भी चैनल है मैथ्स बाय पवन तिवारी करके, आप वहां पे जाकर भी स्ट्रेटजी वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए मैंने भी बहुत ज्यादा मेहनत करी है, देन आप वो भी देख सकते हो यूट्यूब पे सर्च करके, ठीक है। ऑफलाइन भाई बताया ना 15 से शुरू होगा, ऑफलाइन 15 से स्टार्ट होगा। देखिए एग्जाम के 2 मंथ में कैसे पढ़ाई करें, देखिए 2 मंथ में पढ़ाई आप एकदम से नहीं कर सकते हो। अगर आप पहले 7-8 महीने से अच्छे से तैयारी कर रहे हो देन आप 2 महीने में रिवाइज अच्छे से कर सकते हो उन चीजों को, ठीक है। आपको क्योंकि लास्ट टाइम पे मॉक देना होता है, ठीक है, लगभग आपको डेली, अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो देन आपको 2 मॉक डेली देने दोपहर में, उसको शाम को आपको एनालाइज करना है अच्छे से कि क्या कमियां रह गई, और जो कमियां रह गई उसको रात में आपको 8 बजे से लेकर 12 बजे तक या 1 बजे तक आपको उसको अच्छे से क्या करना है, उसको वीक पॉइंट्स पे काम करना है आपको, ठीक है। ऋतिक भाई आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, फिर माइनस मार्किंग भी हो जाती है, तो आई थिंक आपको देखना पड़ेगा भाई। अब मॉक का लेवल भी डिपेंड करता है आप कौन सा मॉक दे रहे हो। एसएससी ट्यूब है मॉक, तो वो मोस्टली रेलेवेंट और इरेलीवेंट क्वेश्चन का जो रेशियो रहता है वो 7:3 रहता है। मतलब 70 अगर रेलेवेंट है तो 30 इरेलीवेंट भी हैं। तो अगर आप वो भी कर रहे हो तो मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। अगर मैं कह रहा हूँ आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो उसमें भी गलत हो रहा है, तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और आप अगर ऐसे ट्यूब वगैरह मॉक दे रहे हो या और भी कोई पेड मॉक दे रहे हो जिसमें आपको आप परसेंटाइल देख रहे हो आपका ठीक बन रहा है, लेकिन आप अगर गलत फिर भी कर रहे हो, तो आपको इतना टेंशन लेने की भाई जरूरत नहीं होती है यार। आप प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करो। अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल अगर कोई प्रैक्टिस के लिए है अवेलेबल तो वो होता है प्रीवियस ईयर भाई मेरे, और जो रिसेंट एग्जाम्स होते हैं। बट भैया बात यहाँ पर ये आती है कि जीएस जो होता है वो प्रीवियस ईयर से आप स्टैटिक को नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि जो एसएससी है देखिए वो क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करता है जीएस में। एक केवल जीएस ऐसी चीज है जिसको एसएससी रिपीट नहीं करता है। देन आप क्या करो, स्टैटिक के लिए लूसेंट पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ठीक है, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। बाकी साइंस के लिए भी आप पढ़ सकते हो उसको। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आप एडोजोस ले सकते हो, क्रेजी जी के ट्रिक ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वाईटी स्टडी है, उसको भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो इन सब चीजों पर अगर आप काम करोगे, बाकी देखिए मैं यही कहूंगा कि जीएस पे आपको पूछते रहिए आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल हर एक बात का आपको जवाब दे रहे हैं, और सेशन काफी लंबा हमारा चल रहा है और ये ऐसे चलते ही रहेंगे सेशंस। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्वेश्चंस लेते रहेंगे बच्चे। और मैं अब थोड़ी देर की आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, तो ये बच्चे संभाल रहे हैं मंच, क्योंकि हमारे कंधों पर मुझे पूरा भरोसा है, हमारे न्यूज़ क्लासेस को पूरा भरोसा है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अब बच्चे पूरे मंच को संभालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलकर के थैंक यू सर, वेरी गुड, और ऐसे ही अचीव करते रहे। तो गाइस मैं निकलता हूं, बाकी लोग आप क्वेश्चन पूछते रहिए, सेशन अभी ऑन है। एक आप आंसर बता के जाइए। भाई की जीएस बहुत खराब है। जीएस खराब अच्छी खराब नहीं होती यार, कोई माँ के पेट से तो कोई सीख करके नहीं आता। पहली चीज सब यहाँ पर पढ़ते हैं चीजों से। अगर आप मोहब्बत करेंगे ना, अगर आपने अकबर बाबर नहीं समझ में आता तो अकबर बाबर को जी कर देखिए, बोले यार वो करते कैसे थे,
तो थोड़ा सा समय देना, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए या जानने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। आप अगर समय देंगे उन चीजों को तभी जाकर के चीजें क्लियर हो पाएंगी। जैसे सेक्शंस और पोर्शंस को आप डिवाइड करके रखिए। जब चीजें डिवाइड करके रखेंगे आप, तो मेरे को इसको इतना पढ़ना है, इसको इतना पढ़ना है, ऐसे करेंगे तो आप जब क्वेश्चंस के पोर्शंस होंगे उनको आप सही तरीके से कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। और जीएस के पोर्शन का ये रहता है हिसाब किताब कि बहुत ज्यादा बर्डन लेके नहीं पढ़ना। कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बर्डन नहीं, जिस सब्जेक्ट से आप जितनी ज्यादा मोहब्बत करेंगे ना भाई, उतना ही ज्यादा अच्छे से वो आएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट्स के साथ प्रेम करिए और उसको उतना तवज्जो दीजिए जितना आपने, बिल्कुल मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। जब आप एग्जाम हॉल में उसको पुकारें दिल से तो वो दौड़ी चली आए। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप मैथ्स यहाँ पर मोहब्बत का मतलब है थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट से और थ्योरम से मोहब्बत। हाँ बिल्कुल, और क्या, वही दौड़ के आएगा और तभी आपका सवाल जब आपने सवाल आया बोला कि ये फला फला जगह कैसे है, तो तुमने उसको याद किया, बोले आ जा, तो वो आ गया। तो वो तभी आएगा जब आपने सच्ची मोहब्बत से उसे पढ़ा होगा। तो फिर दिमाग में आधा अधूरा आएगा फिर। बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग करिए, मैं मिलता हूं और आशा करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो मेरा ये सर ने अपनी आवाज से जोश भर दिया सेशन में। हाउ इज द जोश, हाई सर, ठीक है। तो ये सेशन बहुत ही वार्म रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि हमारा न्यू दस्तक क्लासेस आपको ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही अचीवर्स से हर हफ्ते मिलाने का प्रयास करेगा, जो आपके अंदर नई ऊर्जा भरेंगे, नए आयामों को छूने के लिए आपके अंदर जोश भरेंगे। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए न्यू दस्तक क्लासेस के साथ। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नया आया है चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और अपने क्वेश्चंस को करता रहे। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू ऑल। थैंक यू सर। चल एक क्वेश्चन शिवम सिंह का आया था कि स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, स्टडी प्लान अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, देन स्टडी प्लान आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ कि कौन से सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हैं। जैसे किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है तो उसको थोड़ा सा कम समय दो, इंग्लिश अच्छा नहीं है देन उसको स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम दो। बुक्स के बारे में, हर चीज के बारे में वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं मैं अपने चैनल पर, लेकिन यहां पर अभी आपको इतने छोटे सेशन में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोग उन चीजों को देखना चाहते हो देन आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक यहां प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी जो आपके क्वेश्चंस के आंसर यहां पर दिए जा सकते हैं, जो पॉसिबल है, उनके सभी के आंसर्स मैं आपको यहां पर दूंगा, ठीक है। बाकी बीच बीच में सर भी आराम से आंसर बता सकते हैं। शाह क्लासेस का क्वेश्चन है कि ज्योमेट्री को कैसे तैयार करें भाई। तो देखो ज्योमेट्री क्या है, ये सर बताएंगे, सर की ज्योमेट्री बहुत अच्छी है, ठीक है, नो डाउट, बहुत ज्यादा अच्छी हो है। सकता है आपको नियर फ्यूचर ही आपको हाँ, नियर फ्यूचर हो सकता है कि अगर इनका मन किया और मौका मिला देन ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ज्योमेट्री का सीन क्या होता है मैं बताऊं, ये बहुत ही एक प्यारा कॉन्सेप्ट है, प्यारी चीज़ है। आप सारी थ्योरम्स पढ़ लेते हो, आप पीडीएफ लगा लेते हो, उससे नहीं होगा ये, क्योंकि ज्योमेट्री क्या है, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। लोग क्या है, थ्योरम्स पढ़ लेते हैं, कई सारी पीडीएफ्स डाउनलोड कर लेते हैं। मैं आपको 10 सोर्सेज बता सकता हूं कि आप ये पीडीएफ कर लो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। ज्योमेट्री सबको टफ लगती है, सीजीएस 17 के बाद से सबको टफ लगने लगी, इसलिए वो अर्थमेटिक को हल्के में लेने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक है उतना ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है। और रही बात ज्योमेट्री की तो ज्योमेट्री भाई आप थ्योरम्स पढ़ो और फिर पहले प्रीवियस ईयर लगाओ, पूरा प्रीवियस ईयर लगा डालो। और उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप पता करो उसकी अच्छी थ्योरम्स क्या हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके 4 तरीके होते हैं, अगर आपको 2 तरीके आ रहे हैं और उसका एक तरीका कुछ और भी है तो आप करो। या आपको कोई भी क्वेश्चन अगर बड़ा लग रहा है कि यार ये तो बहुत बड़े से मैंने किया है, यार कुछ का शॉर्ट हो सकता है नहीं हो सकता है, तो आप ये अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। जैसे हम 3 बंदे थे तो हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कि भाई यार हो सकता है नहीं हो सकता है, इसका कुछ शॉर्ट होगा या तेरे पास कोई ट्रिक है भाई यार तू ही बता दे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी के लिए आपको सब कुछ जरूरी है। बिल्कुल एक आपको अच्छा मेंटोर भी चाहिए, बिल्कुल, कुछ अच्छे दोस्त भी चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट अच्छे दोस्त हो, मोटिवेट भी करते हैं। बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन जिसे कहते हैं कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं देन वो आपसे बोले कि आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। और वही बात, नियर फ्यूचर मैंने भी सोचा है कि शायद अगर मेरा मूड किया तो मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाना क्या है, मुझे बस एंजॉय करना उसको, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बस उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। एंजॉय के चक्कर में आपका भला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी देखिए एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है ऋतिक तिवारी का कि सीएचएसएल के लिए भैया को सजेस्ट करिए, मुझे मैथ्स में एडवांस प्रिपेयर नहीं है। देखिए आधी अधूरी तैयारी से भाई सच्चाई यही है कि सीएचएसएल के एग्जाम नहीं निकलते हैं, क्योंकि सीएचएसएल में मुझे पर्सनली लगता है कि सीजीएल प्री से ज्यादा कंपटीशन है। देन आप आधी अधूरी तैयारी से मत जाइए। अगर इस बार आपका तैयार नहीं है देन 2020 भी बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल नजदीक है। देन आपके पास 6 से 8 महीने हैं, आप अपना एडवांस उस टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है।
पवन सर क्यों पिक करो, क्वेश्चन पिक करो, ठीक है, हाँ कर रहा हूं मैं। शिवम सिंह कह रहे हैं यूपीएसआई के बारे में भैया कुछ बताइए। देखिए यूपीएसआई के बारे में विकास पाठक सर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, तो हम लोग उनसे कहेंगे, सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको यूपीएसआई के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, ठीक है। और आपके कोई क्वेश्चन है देन आप अभी भी आपसे पूछ सकते हो, ठीक है। राजन के लिए था एक। बिल्कुल बिल्कुल, तो राजन सर थोड़ा स्ट्रेटजी बताएंगे 656 वाली, एक्चुअली हमें भी सुननी है, हमें भी सुननी है। 656 का अचानक से नहीं आते हैं यार, मतलब कोई प्लान करके नहीं आते हैं। आप प्लान करके घर से पेपर देने नहीं जाते हो कि मैं 656 लाऊंगा। सब साथ साथ तैयारी करते हैं, साथ साथ एग्जाम देने जाते हैं। बट आपका 70% टैलेंट और 30% लक आपको इतने अच्छे मार्क्स दिला सकता है। क्योंकि देखिए हर चीज का जब मिश्रण होता है तभी जाके आपके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, ये आपका हर बार नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मेरे साथ क्या था कि मेरी जो शिफ्ट थी प्री में वो सबसे टफ शिफ्ट थी, उसके बावजूद भी मेरे 170 मार्क्स आ गए थे। फिर नॉर्मलाइज अच्छे स्कोर हो गया, तो वही ना मेंस में भी सबसे टफ शिफ्ट पड़ी, उसमें भी अच्छा स्कोर रहा। टफ शिफ्ट के बावजूद भी अगर अच्छे मार्क्स ला रहे हो तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, नॉर्मलाइज स्कोर अच्छा हो जाएगा और आप रैंक ला सकते हो। जैसे अभी 656 है और शायद मैं ऑल इंडिया में 20 रैंक के अंदर ही होऊंगा। लकली अब देखते हैं क्या होता है, फाइनल रिजल्ट अभी आया नहीं है। बट वही है, बट सर का इनकम टैक्स कंफर्म है, बट लोकेशन में देखते हैं कहाँ पे इनको मिलता है, ठीक है। इनका इनकम टैक्स कंफर्म है और जहां तक मुझे लगता है पर्सनली मेरा सीएसएस कंफर्म है और भाई का भी सीएसएस कंफर्म है। मतलब तीनों आप लोग दुआएं देते रहिए कि हम लोगों को सीएसएस मिल जाए, ठीक है। एक साथ तैयारी करके तीनों 4600 ग्रेड पे एक जगह होंगे, कितना अच्छा लगेगा आपको सोच के देखो। अगर आपके दोस्त आपके साथ एक जगह हो, सीजीएल में इतना ही एक्सपेक्ट करिए कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए सीएसएस में, क्योंकि आज के कंपटीशन में आप इतना मेहनत करते हो, देन आप इतना चाहते हो कि आपके अकाउंट में रुपए आते रहें, ठीक है। देखो भाई सैलरी मैटर करती है, बट मेंटल पीस बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अकॉर्डिंग टू यू कि आपको क्या चाहिए, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो देन आप सीबीआई नारकोटिक्स ले सकते हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर ले सकते हो, ठीक है। एग्जामिनर भी कुछ लोग बनना चाहते हैं, कुछ लोग इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं, जस्ट लाइक, क्योंकि रैंक अगर आप लाते हो देन आपको इनकम टैक्स चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स इतनी प्रेस्टिजियस जॉब है कि आप जाना चाहते हो उसमें। बाकी कुछ हमारे जैसे लोग भी होते हैं जिनको स्टेबिलिटी चाहिए, एक जगह चाहिए, क्योंकि लाइफ में और भी कुछ करना है आपको, देन मुझे लगता है सीएसएस मेरे लिए बेस्ट है। और फिलहाल मुझे मिल भी वही रहा है तो मैं लूंगा भी वही, ठीक है। बाकी कुछ लोग रेलवे भी लेते हैं। मैटर ये करता है तीनों 4600 ग्रेड पे हैं, तीनों में सैलरी सेम है, प्रेस्टाइज सेम है, इज्जत सब कुछ सेम है। बट ये है कि सीजन की टॉप पोस्टिंग यही है जो हम लोग पा रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं इस एग्जाम से, जितना मिल सकता था उतना हमने पा लिया, उतना ले लिया है। बाकी लाइफ में आगे कुछ और करेंगे देन आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग भी लाइफ में केवल पढ़ाई मत करिए, कुछ और भी एक्स्ट्रा टैलेंट आप अपने अंदर लाइए। सर ने हम लोग को बोला था कि आप लोग जरूर बताइएगा बच्चों को कि अगर जैसा क्या कि हम लोग पढ़ाई जरूर करते थे बट हम लोगों का फन नेचर था। हम कोचिंग से 1 घंटे पहले ही आ जाते थे, बट आपको फॉलो मत करना है, वो बताया जाते थे भाई, ठीक है। 2 घंटे बाद जाते थे, वो नेचर होता है एक्चुअली में सबका, ठीक है। उसे कोई फॉलो नहीं करता, वो नेचर होता है। बाकी टाइम पे हम लोग पढ़ाई करते थे, ये नहीं कि घर में भी मक्कारी कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं। नहीं ऋतिक तिवारी भाई, हम लोगों ने रीजनिंग और जीएस की क्लास नहीं ली है, थोड़ा बहुत गए थे, बट मैं तो नहीं गया था रीजनिंग और जीएस की कोई भी क्लास मैंने अटेंड नहीं करी, ना ही मैंने इंग्लिश की कोई क्लास अटेंड करी है। 1-2 महीने पढ़ी है, तो वो सभी लोग पढ़ते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। देन हम लोग को बाद में पता चला कि जब कुछ सब कुछ बुक्स में अवेलेबल है देन क्लास लेके क्या करेंगे, तो वो सभी लोग नहीं कर सकते हैं। बट मुझे पर्सनली रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश बुक से समझ में आ गई थी। बाकी मॉक्स ऐसे हैं जो आपका अगर जितना ज्यादा अपने आप को ग्राइंड करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा स्कोर होगा। वही प्रैक्टिस देखिए, आपको मॉक्स ही करनी होती है और वहीं से आप सीखते हो। एक मेंटर आपको केवल 50% सिखा सकता है, बाकी जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको 50 से लेकर 100 तक ले जाते हैं, ठीक है। और बाकी बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं। लोग पूछते रहते हैं जीएस में क्या करें, जीएस में क्या करें। जीएस इतना ज्यादा मैटर ही नहीं करता, सीजल के एग्जाम अगर दे रहे हो सिर्फ 50 मार्क्स का आता है। 150 मार्क्स पे फोकस करिए। 150 मार्क्स में अगर 140 प्लस अगर लाने की हिम्मत है आपके अंदर, अगर उस हिसाब से पढ़ाई करी आपने, तो ऑब्वियसली आप उसमें जीएस में 20 मार्क्स लाके 170 स्कोर कर सकते हो। देखिए पाठक सर कुछ इंपॉर्टेंट काम से भी कहीं पर गए हुए हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाया उनका आना यहाँ पे, और हम लोग भी चाहते थे कि वो आकर हमारा इंटरव्यू ले, बट नहीं हो पाया पॉसिबल, तभी वो नहीं आ पाए। तो वो नेक्स्ट सेशन में आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप उनकी क्लासेस लेते रहिए, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको वहां से बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी अपने मैथ के सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। यहाँ भटकने से अच्छा कानपुर में इतना अच्छा टीचर अवेलेबल है आप लोगों के पास, अगर आप चाहो तो अर्थमेटिक उनसे पढ़ सकते हो। अर्थमेटिक उनकी सबसे अच्छी है, जितनी ट्रिक्स हम लोग फॉलो करते हैं, जितनी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, लगभग सब उन्हीं का दिया है। उसके पहले क्या ही था हम लोग मतलब एसएससी। देखिए ऑनलाइन सभी लोग नहीं पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन में आप अपने क्वेश्चंस को नहीं पूछ सकते हो। देन ऑफलाइन में क्या होता है कि आप खड़े होकर पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, देन वो आपको पर्सनली वो चीज बता सकते हैं। बट ये ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, वो जो पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हुई, देन आप पूछ नहीं सकते हो, कमेंट कर रहे हो बट कोई पढ़ नहीं रहा है। इसीलिए ऑफलाइन कोचिंग मुझे लगता है बेस्ट होती है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद में अगर आपको और ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करना है देन आपको सबको फॉलो करना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति अपनानी पड़ेगी। देखिए ऑफलाइन में क्या होता है ना, टीचर आपके सामने होता है, आप उनसे क्वेरी कर सकते हो और वो कोर्स भी उस लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करता है। ऑनलाइन ऐसे कई टीचर्स, 1-2 नहीं, ऐसे कई टीचर्स पड़े हुए हैं जो आपको कहेंगे ये 3 महीने का कोर्स है, ये 6 महीने का कोर्स है, लेकिन वो उस ड्यूरेशन में आपको पूरा कंटेंट दे नहीं पाते हैं।
और आप फिर जाते हो अरे यार मेरा तो पैसा बर्बाद हो गया, और यार ये सर तो बहुत फास्ट हैं, ये सर बहुत स्लो हैं, मुझे तो ये इनका समझ में नहीं आ रहा, मुझे इनका तो इतना तो मुझे आता है। तो आपके अंदर बहुत सारे मिथ रहेंगे, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो मतलब वो बेस्ट है, आप समझ लीजिए। अरिथमेटिक में पाठक सर का कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है। आ रहा है कि बुक सजेस्ट करिए, तो देखिए बुक्स सबके लिए अलग अलग होती है। मैं अगर अपनी बुक्स की बात बताऊं तो मैंने केवल सबसे पहले किरण की चैप्टर वाइज बुक खरीदी थी मैथ्स की, उसको मैंने कम से कम 4 से 5 बार लगाया। उसके बाद में राकेश यादव सर की जो बुक आती है एडवांस अरिथमेटिक इंडिविजुअल बुक जो आती है उसको मैंने पढ़ा। उसके बाद में मुझे लगता है मैथ्स में मुझे बुक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मॉक्स मैंने बहुत दिए, हम तीनों ने मिलकर दिए। हम तीनों यही करते थे कि सैटरडे और संडे को पहले कंपटीशन बहुत ज्यादा अच्छा कंपटीशन हम लोगों के बीच में रहता था कि पता चला सैटरडे को भाई का 8 बजे स्क्रीनशॉट आ गया कि मेरे 178 आए, तो मुझे जब मैं 9 बजे जगा तो मैंने देखा कि अरे एक टेस्ट तो हो भी गया। हाँ। तो फिर मैं तुरंत उठ के मैंने एक एसटी मारी। और इससे होता क्या था कि कभी कभी ऐसे मॉक देने का मन नहीं भी है हाँ, तो फिर भी दे दिया, क्योंकि भाई शेयर करना ना मार्क्स, ये चीज होती है। बात कर रहा हूँ कि जब आपके अच्छे फ्रेंड्स होते हैं देन आप और ज्यादा सीखते हो। अगर आप अकेले घर में पड़े हुए हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आपने दिन भर पढ़ाई नहीं की तो आपको कोई उठाने वाला भी नहीं है कि आपने आज क्यों नहीं पढ़ा। तो जब आपके फ्रेंड साथ में होते, मान लीजिए इन्होंने 2 एसटी दे दी दिन में और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दिया, हम लोगों का एक ग्रुप भी था आपस में, और इन्होंने भी वो 2 एसटी दी, तो आप अपने आप सोचोगे कि आपने क्यों नहीं दी। तो इसका मतलब आप भी वो 2 एसटी दोगे, भले वो रात में आप 2 एसटी दो, लेकिन आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे क्या होता है कि आप और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हो। जैसा कि हम लोग बढ़े, तीनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ। राधे राधे नंदी जी। एक क्वेश्चन था भाई बुक्स वाला, तो भाई मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स में इन 3 बुक्स अगर आप लगा लेते हैं, इसके अलावा मॉक्स तो दीजिए। रीजनिंग में अगर आप एक बुक भी कोई प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं रीजनिंग के लिए तो सफिशिएंट है, मॉक्स से सफिशिएंट हो जाता है। वही बाकी मॉक्स है। हाँ, बट होता है किसी को एनालॉजी एकदम से नहीं आती, देन वो थोड़ा सा 400-500 एनालॉजी क्वेश्चंस किसी बुक से लगा सकता है। मॉक एनालिसिस करना सबसे ज्यादा। मॉक आप कहाँ देते थे? ऑनलाइन मॉक? ऑनलाइन भाई हमने हमेशा, हम लोगों ने कभी भी पेड मॉक्स नहीं दिए हैं। हम लोगों ने फ्री जो अवेलेबल होते थे ऑनलाइन, जो भी वीकली आते थे, पहले ज़्यादा आते थे, अब कम आते हैं। पहले ट्यूब में आता था, टॉप रैंकर्स में आता था, क्यू मैथ्स में आता था, और मैथ इंग्लिश टेक्स्ट बुक वगैरह ग्रेड अप आ गया। बहुत सारे आपको भी ये सब पोर्टल पता होंगे, आई होप आपको पता होंगे, आपने इनके नाम सुने होंगे और आप इनमें मॉक्स देते भी होंगे। तो हम लोगों ने वही दिए हैं भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सारे हैं, क्यू मैथ्स है, टॉप रैंकर है, ऑलिव बोर्ड है। ऑलिव बोर्ड इवन बैंक के लिए ज्यादा अच्छा है, बट फिर भी आप ले सकते हो। इसके अलावा टेक्स्ट बुक है, ग्रेड अप है, और अड्डा 247 भी अच्छा है। स्टार्टिंग में अगर आप फ्री मटेरियल आपके पास क्विजेस नहीं है देन आप उस पे जा सकते हो, ग्रेड अप पे फिर क्विजेस आती हैं। और एक वो आई वाला कौन सा है? एग्जाम भी है। एग्जाम बी पे भी आपको फ्री मटेरियल, और रेमो सर का सुपर मॉक भी अच्छा है, वो भी ले सकते हो। मॉक भी अच्छा है, ठीक है। मटेरियल बहुत पढ़ना चाहिए आप लोगों को। बाकी हम लोग बताते रहेंगे आपको। देखिए अभी 2020 के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग आपको यहाँ पर बहुत कुछ बताते रहेंगे। बाकी 19 वाले समर का क्वेश्चन है, एडवांस मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? तो भाई समर जी, आप एडवांस मैथ का मतलब आप क्या समझते हैं, पहले तो आप ये बताएं। अगर आप एडवांस मैथ का मतलब क्या समझते हैं, ज्योमेट्री आती है एडवांस मैथ में तो भी नहीं चलेगा भाई। उसमें अलजेब्रा भी होती है, ट्रिगो भी होती है, नंबर सिस्टम सबसे बड़ा गेम है। नंबर सिस्टम जो सबसे बड़े जो टॉपिक होता है ना, जो सबसे डिफिकल्ट होता है, वो होता है नंबर सिस्टम। लेकिन आपको ये देखना है कि आपको पढ़ना कितना है मेरे भाई, एसएससी में आता कितना है, आपको कितना प्रिपेयर करना है, किस लेवल तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल होगा कि आप पहले क्या लगाइए, आप लगाइए प्रीवियस ईयर लगाइए। उसके बाद आप मुझे बताइए, मैं आपको 100 पीडीएफ दे दूंगा हर एक टॉपिक की, कि आप इसमें 50 क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन है, हर लेवल का क्वेश्चन है, आप लगा लीजिए। अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। फिर मॉक्स में देखिए आपको सब मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी देखिए क्वेश्चन आ रहा है अग्रज पटेल का कि इंग्लिश के लिए बताएं, तो इंग्लिश के लिए भी सर बताएंगे आपको। मैं अपनी बुक्स बता सकता हूं आपको। जैसे मैंने एसपी बख्शी सबसे पहले पढ़ी थी, कई लोगों को नहीं समझ में आती है स्टार्टिंग में एसपी बख्शी, जो थोड़ा सा बहुत बेसिक कम होता है। तो एसपी बख्शी आप सबसे पहले लीजिए। इसके बाद आप नीतू मैम की बेसिक बुक जो वॉल्यूम 1 आती है वो भी आप ले सकते हो। मिरर ऑफ कॉमन एरर भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद एमबी पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा जब आप ये 4 बुक्स पढ़ लोगे देन आप मॉक्स पे जाइए, क्योंकि अगर आपने मन से ये 4 बुक्स पढ़ी हैं देन आपका जो लेवल है वो ऑलरेडी 50-60% पे होगा। अगर सिलेबस ना कंप्लीट हो तो मॉक दें या नहीं? जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं तो मॉक दे क्या फायदा भाई? आपके मार्क्स कम आएंगे, आप डिमोटिवेट हो गए, और फिर आप ये कहोगे, आपका फिर एक नया क्वेश्चन पैदा होगा कि सर मॉक्स में तो स्कोर ही नहीं बन रहा है, आपने बेसिक ही सही से नहीं पढ़ा। ये चीज है, कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो पहले हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपको एक एक स्टेप लेना है। सबका अपना अपना होता है, कोई फिक्स कर लेता है मैं 8 घंटे ही पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा। बिल्कुल। देखिए जो बीएससी थर्ड ईयर में जो है, बीएससी थर्ड ईयर में जो है वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, वो शायद कुछ आपकी मार्कशीट की डेट होती है, वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। अगर आपके उस अकॉर्डिंग आपका बीएससी का वो कंप्लीट हो रहा है टेन्योर, तो आप भर सकते हो।
फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्म भर दोगे, पेपर भी में भी निकल जाएगा, आप तैयारी पहले से कर रहे हो, बट लास्ट मोमेंट पे जाके जब आपका डीवी कंडक्ट होगा तब वो डेट को मैच करते हैं और तब आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, जो एक के बंदे के साथ हुआ भी था। तो ये फिर आपके लिए बहुत खराब मोमेंट हो जाएगा, इसीलिए आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ो। और जो इंग्लिश की स्ट्रेटजी आपने पूछी थी, तो भाई मैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी ऐसे तो कुछ स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, बुक्स भाई ने बताई हैं, मैं अपना बता सकता हूँ कि जैसे क्लास 10 के बाद ही मतलब मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी लगती थी कि मुझे स्पीकिंग कोर्स करना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं ज्वाइन करा। तो इसमें मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे भले ही मुझे सारे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में रूल्स नहीं पता होंगे, कोई बात नहीं, हम तीनों को ही नहीं पता, लेकिन क्या होता है कि एक इतना सुना हुआ है तो सेंस आता है, और आप भी इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होगे। आप कहते ना यार इसमें एरर बी लग रही है, बी मार देते हैं, सी मार देते हैं। तो स्टार्टिंग भी हम लोगों ने भी स्टार्टिंग भी हम लोगों ने ऐसे की कह रहे हैं इसका तो बी लग रहा है, बी मार देते हैं, और वो चिपक गया तो अच्छी बात है। और वो कैब भाई की बहुत स्ट्रांग वो कैब है, वो कैब में इनका कोई तोड़ नहीं है। हाँ, और मैंने वो कैब पढ़ी नहीं थी, तो वही चीजें हैं कि आप देखिए आपको करना क्या है। आप नीतू सिंह की वॉल्यूम मेरा अभी सीजीएल में एक ही क्वेश्चन गलत था, वो वोकैब का, क्योंकि मैं वोकैब पढ़ता ही नहीं हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहता है। तो वो आपको देखना है कि आप कैसे प्रिपेयर करना चाहते हो। आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 से स्टार्ट करो, उसमें बहुत आपके मतलब लैंग्वेज आपकी मतलब आपके फ्रेंडली वो लैंग्वेज ऐसी है कि आप उसको समझ सकते हो बहुत ही आसानी से। उसके बाद आप एसपी बख्शी पे जा सकते हो, बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा। बाकी देखिए सेशन लंबा हो रहा है थोड़ा बिल्कुल सा, बिल्कुल तो मुझे लगता है पर्सनली कि एक नेक्स्ट संडे को भी हम लोग क्लास ले लेंगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, अगर सर ने परमिट दिया तो ठीक है। तो बाकी आप लोगों को अगर कोई और क्वेश्चन हो देन आप 5 मिनट ये सेशन खत्म होगा। तो राजेश भैया आप भी बताइए कुछ, देखिए बताते कम है, ये नहीं बताते हैं, ये कम बताते हैं, राज की बात, ये राज की बात, इनका नाम ही राज है। इसका मतलब है कि हर चीज को राज में रखते हैं छुपा के, तभी तो 6 नहीं, ऐसा नहीं है, राज को मारना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग को पता नहीं चला कि इतना ज्यादा इनके मार्क्स कैसे आए। तो ये एक्चुअली पढ़ाई सबने साथ में करी, सब कुछ साफ था हम लोग, तो कुछ राज जैसा कुछ नहीं था, बट वही था ना कि अगर दिन होता है जिस दिन एग्जाम देने जाते हो, अगर आप उस दिन आपका दिन है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने क्वेश्चन दिल पे ले लिए, जैसे इसके साथ क्या हुआ, इसने जो ज्योमेट्री क्वेश्चन पहले टच कर लिए, मैंने मेंस में जब मॉक्स दिए थे तो पेपर देने गया था, आता है वो 0.5 से बहुत ज्यादा है। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा जो क्वेश्चंस थे मैं कंटिन्यू करता चला गया, बट ज्योमेट्री जो क्वेश्चन मुझे टफ लगे मैं स्किप करना शुरू कर दिया, तो लास्ट में सारे क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो गए। बट वही अगर उस टाइम में टाइम देता शायद बाद में पैनिक होकर वो क्वेश्चन गलत करता जो सही होते हैं। बताता हूँ भैया, कंटिन्यू करने दो पहले। यही होता है, सो पैनिक नहीं होना, बस एग्जाम अच्छे से दोगे तो अपना अच्छा स्कोर आएगा। और आपने अगर मेहनत करी है, क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं कि भाई ने मेहनत करी थी, ठीक है। अगर भाई के मार्क्स 656 है तो इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। कुछ भी चीजें एक रात में नहीं होती हैं, एक समय लगता है काम को करने में। अगर मेरे मैथ्स में इतने अच्छे मार्क्स हैं तो मेहनत होती है। आप ये फोन देख रहे हैं, इसका भी हाफ फोन था भाई के पास, उसमें वो मॉक देता था, तो हमने उसके वो स्ट्रगल के दिन देखे हुए हैं, तो हमें पता है कि उसने जितनी मेहनत मुझे लगता है कि भाई ने की होगी उतनी हम लोगों ने कभी की ही नहीं है। वही चीज है, क्योंकि भाई ने बहुत ज्यादा मेहनत की। लोगों के पास हमेशा एक्सक्यूजेस रहते हैं कि भाई मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे घर में लोग ज्यादा हो गए कोरोना में, ठीक है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं जॉब करता हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आपको देखना चाहिए कि यूपीएससी में जो टॉपर है वो इनकम टैक्स में जॉब की करके उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, ठीक है। वही बात है, तो कितनी बड़ी चीज है, आपके सामने वो एग्जांपल्स है, आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन अच्छा आया था कि क्वेश्चन ऊपर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे क्वेश्चन को। इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करें, देखिए ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ये। ट्रिगो और ज्योमेट्री को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, देखिए पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए आपको। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पढ़िए, किसी टीचर से आप पहले बेसिक पढ़िए, फिर उसके बाद बुक्स पढ़िए, फिर मॉक पे जाइए। जब ये 3 काम आप कर लेंगे तो आपके पास आपका वो सब्जेक्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये बता था मंत्रा ऑफ वोकैब। देखिए वोकैब का मंत्र कोई भी नहीं है, जैसा पर्सनली मैं अपना बताऊं तो कस के रट्टा मारा था मैंने, ठीक है। और जो रूट वर्ड्स वगैरह लोग बात करते रहते हैं रूट वर्ड्स की और न्यूज़पेपर की, इन दोनों पे तो मैं कभी गया ही नहीं, ठीक है। रूल्स का लोग नोट्स बनाते रहते हैं, रूल्स को कॉपियां भर देते हैं, वो भी काम मैंने नहीं किया। मैंने जो काम किया, सबसे पहले मैंने एसपी बख्शी की जो बुक मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी घर पे, उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, लगभग 150 पेजेस उसमें वोकैब के हैं, उसको मैंने कस के रट्टा मारा 5 से 6 बार। उससे क्या हुआ कि जब भी मैं उसके बाद कोई मॉक देता था तो मुझे काफी कुछ समझ में चीजें आने लगी, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉमन एरर की बुक 4 से 5 बार पढ़ी। उसके बाद एमबी पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर आता है, सेट्स आते हैं, उसको मैंने अच्छे से लगाया। उसके बाद मॉक्स हम लोगों ने मॉक्स बहुत दिए एक्चुअली में, 3 से 4 महीने हम लोगों ने कस के मॉक्स दिए हैं इन 4 से 5 प्लेटफॉर्म पे। उसका मुझे लगता है पर्सनली बहुत बड़ा एडवांटेज हम तीनों को मिला, ठीक है। तो यही मंत्रा है भाई, आप भी कस के रट्टा मारो, ठीक है। और बाकी रूट वर्ड्स और फ्रेजल के पीछे ज्यादा मत भागो, क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली उसमें इतना कुछ रखा नहीं है, ठीक है।
और आपके 180 देखिए आपके सामने एग्जांपल्स हैं 184 187, ठीक है, मेरे नहीं आ पाए तो उसमें मेरी कमी रही कि मैंने मॉक्स लास्ट टाइम पे इतने नहीं दिए थे, तो वो मेरी कमी और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। अगर आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हो देन आपसे बढ़कर मेरे ख्याल से कोई इंसान नहीं है। और अभी फिलहाल मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए हैं कि मुझे उस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं CSS वगैरह लेके। और MB वोकैब कैसी है? देखिए MB वोकैब ठीक है, बट मुझे लगता है पर्सनली MB वोकैब नीतू मैम की वोकैब पढ़ने के बाद आपको SP बख्शी पे भी जंप करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम लेना शुरू किया तो शायद बिल्कुल। अगर आप प्रीवियस ईयर पे फोकस कर लो, जो मे बी 1200-1300 वोकैब्स होगी, वही सही है कंटिन्यू कर, तो उसमें भी आपके मतलब पूरे नहीं, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन छोड़ोगे बाकी तो वो कर ही लोगे। प्रीवियस ईयर लगभग आता वोकैब में। तो देखो आप अगर आप कहो कि नोट्स कैसे बनाने हैं वोकैब के, आप एक प्रीवियस ईयर की वोकैब उठाओ, ठीक है ना, और एक डिक्शनरी आती है मरियम, हाँ, अब वहाँ से एक आती है मरियम वेबस्टर, आप वहाँ पे डाल सकते हो, आपको एक ही वर्ड के कई सिनों मिल जाएंगे, आप बगल में लिख लो। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि कम जगह पे आपको ज़्यादा वर्ड्स मिल जाएंगे, आप ज़्यादा कर सकते हो। और श्वेता जी का क्वेश्चन है कि वेयर इज पाठक सर, तो पाठक सर आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया है, पवन भाई बता चुके हैं कि पाठक सर को थोड़ा काम था तो वो अभी आ नहीं पाए हैं, तो वो इसलिए वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैथ्स की बेस्ट बुक देखिए सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। मैथ्स की बेस्ट बुक जैसे मेरे लिए मैंने केवल 3 बुक खरीदी, उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ी और बुक्स लेने की, ठीक है। बाकी सर की जो PDF वगैरह होती थी, जो सर प्रिंट आउट निकाल कर हम लोगों को देते थे, वो हम लोग लगाते रहते थे, तो उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिली। और उसके बाद जो मॉक में जो नए नए क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसको पढ़ के मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, और बाकी उन लोगों के अंदर भी वही सेम इंप्रूवमेंट। अभी सर जी हमारे कह रहे हैं कि श्वेता शाह के वो भी सिलेक्टेड हैं, तो श्वेता जी को, वो हमारे ही ग्रुप की हैं, तो श्वेता जी को बहुत बहुत बधाई। वो भी यहाँ पे नहीं है, वो भी इस टाइम कोलकाता में हैं, तो भी ऑलरेडी 2017 CGL में वो ASO इन कैट हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वो कोलकाता ब्रांच में है, तो इसलिए वो भी अवेलेबल नहीं है। आई थिंक नियर फ्यूचर में वो भी अवेलेबल होंगे और आप उनसे Q&A कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आई थिंक सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आपके देखिए आते रहेंगे, क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि SSC मैथ्स और बैंकिंग मैथ्स में क्या डिफरेंस है, इन्होंने क्लियर किया है, बैंकिंग भी और SSC भी, तो ये आपको आई थिंक ज्यादा बता पाएंगे। मैथ अगर SSC लेवल के अगर आपने तैयार कर लिया तो बैंकिंग कुछ नहीं है फिर आपके लिए। मैंने बैंक की तैयारी जब करी थी, तो तैयारी क्या मतलब SSC का मुझे सब क्लियर ही था, तो बस मैंने रीजनिंग पढ़ी थी SSC की, उससे ही मेरा IBPS PO क्लर्क दोनों निकल गया। अगर आप SSC लेवल की मैथ अगर आप अच्छे से पढ़ रखे हो, तो बाकी कोई भी एग्जाम जितने भी होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे UPSI हो, कुछ भी हो, वही होती है एक्चुअली में, तो सारे एग्जाम्स आपके मैथ तो नहीं फंसने वाले। बाकी सब्जेक्ट में आके हिंदी पढ़नी पड़ती है UPSI में, किसी सब्जेक्ट्स में, बैंक में क्या तो होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, आपको कम अटेम्प्ट करने होते हैं, एक्यूरेसी बना के रखनी होती है, उसमें DI पोर्शन जैसे बैंक बहुत के अच्छा प्री में क्या आता है। 20 मिनट में 35 यही क्वेश्चन चीज़ होते हैं, मैथ में भी SSC ऐसे क्या है, ही। आपको सब करना है और उसमें एक्यूरेसी भी रखनी, क्योंकि आप यहाँ पे कंपटीशन बहुत ठीक ज्यादा है। बैंक में मैं यही कहूंगा कि जो मैंने फील किया, मैंने भी एक बार दिया था, तो मैंने उसमें कितना फील किया कि बैंक में देखिए आपको टाइम कम मिलता है, देन आपकी जो शार्पनेस है ना, या आपकी जो वही है टाइम ड्यूरेशन कम मिलता है, क्योंकि जो प्री का होता है वो क्वालिफाइंग होता है, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं। देन आपको अगर आप 34 करने हैं, नहीं कर पाए तो आपको करने सिलेक्शन ही नहीं होना, करने हैं। प्री नहीं निकलेगा नहीं तो फिर वही बात है, देन प्री नहीं निकलेगा तो लेकिन मेंस में क्या होता है कि हाँ। मेंस में क्वेश्चन कम होते हैं, टाइम ज़्यादा होता है, बट आपको क्वेश्चन उस लेवल के होते हैं, Selected question ही करने होते हैं। दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो आराम से करो, लेकिन सही करो, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी मैटर करती है। SSC रिपीट करता है, बैंक रिपीट नहीं करता बहुत ज्यादा चीजों को, बैंक से हमेशा मेन वो नया लाता है। SSC और बैंक में जो मेन अंतर है वो सिर्फ रीजनिंग का पड़ता है, कि उसमें वही। लॉजिकल रीजनिंग आती है, बिल्कुल। जिसमें पजल्स हो गई, आपके सिलोगिज्म हो गए, ये सब पढ़ने के लिए आपको थोड़ा यूट्यूब फॉलो कर लीजिए। बाकी SSC की तैयारी अच्छी है तो बैंक आप आराम से क्रैक कर सकते हो बिना कुछ करे। तो हम लोगों को लगता है, मुझे लगता है पर्सनली कि सेशन काफी लंबा हो गया है ऑलरेडी, आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, और जिसके फल स्वरूप ठीक है हम लोग इतना लंबा खींच के लाए सेशन को। बाकी आप लोग अगर डिमांड करेंगे देन हम लोग फिर से यहाँ पर साथ में आ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। बाकी आप लोग लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, न्यू दस्तक क्लासेस, और काफी अच्छा ग्रो कर रहा है चैनल, क्योंकि सर पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, अभी सर ने इस कोविड में ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो अभी अभी नया है, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको और भी ज्यादा सर के माध्यम से काफी अच्छे अच्छे मैथ्स के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल होते रहेंगे। बाकी हम लोगों को अगर टाइम मिला देन हम लोग संडे को आके आपके डाउट सेशन ले लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है पर्सनली क्या हम लोग यहाँ पर वीडियो को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, या फिर कभी भी आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, बाकी स्टे मोटिवेटेड। वही बाकी देखिए, अगर आपके बहुत सारे डाउट्स जो आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं भी अपने चैनल पर यहाँ के बारे में जरूर बताऊंगा कि आज हम लोगों ने यहाँ पर काफी अच्छा जो चर्चा करी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, तो देन डिस्क्रिप्शन में मैं भी अपना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको अपने चैनल का, तो आपको वहां से भी ऑलरेडी देखिए वहां पर बहुत सारे वीडियोज मैं बना चुका हूँ स्ट्रेटजी को लेकर, तो आपको वो सारे वीडियोज देखकर काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैथ्स बाय पवन तिवारी आप सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे, अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर ये लोग लगातार एक्टिव रहते हैं, सबसे ज्यादा मुकुल सर एक्टिव रहते हैं
रहते हैं और इनका मैथ्स का फंडा बहुत कूल है। देन आपको वहां पर डाउट सेशन में क्या होगा कि आप जैसे ही क्वेश्चन पूछोगे तो आपको एक अच्छी ट्रिक तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। तो आप मैथ्स बाय पवन तैयारी करके सर्च करोगे तो हम तीनों लोग वहां पर अवेलेबल रहते हैं, काफी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वहां पर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स उसमें ऐड हैं वो भी काफी एक्टिव रहते हैं। देन आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, मिलेगा आपको हेल्दी कंपटीशन, बिल्कुल वही इंपॉर्टेंट यही है। देखिए आज के टाइम में कि आप कितने ज्यादा सीख पाते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है देन आपको उसको तुरंत ग्रैस्प करना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग यहां पर वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे और आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ये चीजें पता चल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप ये सेशन जो इतना कूल चल रहा है ये आप मिस नहीं करोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही और हम लोग मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।